नीट के रिजल्ट आने के बाद कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद उन स्टूडेंट्स की होती है जो एक अजीब सी उलझन में होते हैं। नंबर अच्छे होते हैं लेकिन शायद उतने नहीं कि टॉप का सरकारी कॉलेज, एम्स या एमएएमसी मिल सके। क्या इसका मतलब है कि अब आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे? क्या आपका सालों का सपना सिर्फ इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि सरकारी कॉलेज की सीटें कम हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम बात करेंगे उन डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो एजुकेशन क्वालिटी में सरकारी कॉलेजों को टक्कर देती हैं और जहां पहुंचने का रास्ता नीट के जरिए ही खुलता है। चलिए आज आपके डॉक्टर बनने के सफर का प्लान बी तैयार करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डीम्ड का चक्कर क्या है। दोस्तों, ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें भारत सरकार ने उनकी शानदार पढ़ाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ऑटोनोमस यानी खुद के फैसले लेने की आज़ादी दी है। ये नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी से अप्रूव्ड होती हैं। यहाँ एडमिशन के लिए आपको किसी अलग एग्जाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी काउंसलिंग सीधे एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसिल कमेटी कराती है। मतलब प्रोसेस पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित होता है। अगर आप टॉप नॉच एजुकेशन और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की तलाश में हैं, तो अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन एक बेहतरीन विकल्प है। NAAC से A++ ग्रेड प्राप्त कर यह संस्थान अपनी सख्त एकेडमिक्स और बेहतरीन क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए जाना जाता है। यहाँ MBBS के लिए कुल 332 सीटें उपलब्ध हैं, जो इसे एक बड़ा कैंपस बनाती हैं। यहाँ एडमिशन का रास्ता नीट के जरिए ही खुलता है, जहाँ पिछले ट्रेंड्स बताते हैं कि 2 लाख के आसपास की रैंक पर रहने पर भी आपको सिलेक्शन के चांस काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं यहाँ पर। हालांकि यहाँ की फीस 10 लाख से 92 लाख कोर्स और कोटे के अनुसार के बीच होती है, लेकिन यहाँ मिलने वाली हॉस्पिटल ट्रेनिंग और एडवांस रिसर्च सुविधाएं आपको एक साधारण MBBS छात्र से कहीं बेहतर और प्रोफेशनल डॉक्टर के रूप में तैयार करती है। अगर हम KMC मणिपाल की बात करें तो मेडिकल के छात्रों के बीच इसका रुतबा किसी सरकारी एम्स से कम नहीं है। भारत के टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में शुमार यह संस्थान अपनी वर्ल्ड क्लास फैकल्टी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मशहूर है। यहाँ मुकाबला काफी कड़ा रहता है, जिसका अंदाजा आप पिछले साल की राउंड 3 क्लोजिंग रैंक 31,834 से लगा सकते हैं। यानी यहाँ सीट पक्की करने के लिए आपको नीट में एक बेहतरीन स्कोर की जरूरत होगी। फीस की बात करें तो पूरे कोर्स का खर्च लगभग 44 लाख रुपए के आसपास आता है, लेकिन यहाँ मिलने वाली क्लिनिकल ट्रेनिंग और ग्लोबल एक्सपोजर इसे निवेश के लिहाज से छात्रों की पहली पसंद बनाता है। दक्षिण भारत के 2 और बड़े नामों की बात करें तो गीतम, जो कि विशाखापत्तनम में है, उन छात्रों के लिए एक बड़ी उम्मीद है जिनकी रैंक थोड़ी कम रह गई है, क्योंकि यहाँ कट ऑफ में काफी बड़ा गैप देखा जाता है। जहां शुरुआत 32,000 से होती है, वहीं आखिरी राउंड 8 लाख रैंक वाले छात्रों को भी मौका मिल सकता है। दूसरी तरफ है चेन्नई का सविथा इंस्टीट्यूट, जो अपने आलीशान इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस रिसर्च के लिए मशहूर है। हालांकि यहाँ की फीस 1 करोड़ रुपए के पार जा सकती है, लेकिन अगर बजट की चिंता नहीं है तो यहाँ की वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग आपको भविष्य की आधुनिक चिकित्सा के लिए पूरी तरह तैयार कर देती है। दोस्तों, मेडिकल कॉलेज का चुनाव केवल उसके नाम की चमक धमक देखकर मत कीजिए, क्योंकि आपका पूरा करियर इन 4 पिलर्स पर टिका होता है। सबसे पहले आता है पेशेंट लोड। याद रखिए, आप किताबों से ज्यादा मरीजों से सीखेंगे, इसलिए उसी कॉलेज को चुनें जिसके हॉस्पिटल में OPD यानी कि आउटर पेशेंट डिटेल अच्छी हो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस का मौका मिले। दूसरा अहम पॉइंट है फीस स्ट्रक्चर। यहाँ स्मार्ट बने और सिर्फ ट्यूशन फीस ही ना देखें, बल्कि हॉस्टल, मेस और हर साल बढ़ने वाले छिपे हुए खर्चों का पूरा हिसाब पहले से ही लगा ले। तीसरा है फैकल्टी का अनुभव। अच्छे टीचर्स ही अच्छे डॉक्टर्स बनाते हैं, इसलिए देखिए कि वहाँ के प्रोफेसर्स कितने अनुभवी हैं। और आखिरी सबसे ज़रूरी बात, इंटर्नशिप। पढ़ाई के बाद की इंटर्नशिप ही आपको असल दुनिया के लिए तैयार करती है। तो पक्का करें कि कॉलेज में बेहतरीन इंटर्नशिप और ट्रेनिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध हों। अंत में बस मैं इतना ही कहूँगी, डॉक्टर बनने का जुनून रैंक या कॉलेज से बड़ा होना चाहिए। अगर सरकारी सीट नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता बंद हो गया। डीम्ड यूनिवर्सिटीज आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। अपनी रैंक और अपने बजट का सही तालमेल बिठाएं और काउंसलिंग में समझदारी से हिस्सा लें। आपका सपना आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, सिर्फ एक एग्जाम के रिजल्ट पर नहीं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम काउंसलिंग प्रोसेस पर भी एक अलग से वीडियो बनाएं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे, मिलते हैं अगली वीडियो में।